तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज की कथा आ रही है कि पहले वे राजा थे सूरसेन देश के राजा। तो सूरसेन देश का मतलब है मथुरा। तो मथुरा के ही राजा थे। तो जब नारद और अंगिरा मुनि ने उनको कृपा की, नारद जी के द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ, तो 7 रात्रियों में उनको जो है विद्याधर के जो है वो राजा बन गए, विद्याधरों के राजा बन गए। और फिर उनकी मनोगति, मन की गति इतनी तेज हो गई कि संकर्षण भगवान के पास सीधे पहुंच गए, उनकी स्तुति की, उनका दर्शन किया। संकर्षण भगवान ने उनको जो है विशेष आदेश दिए और शिक्षाएं दी और अंतर्धान हो गए। तो वहाँ से फिर जो है वो गगन में जो है मतलब वो विचरण करते हैं, आकाश में विचरण कर रहे हैं। तो शक्ति उनकी इतनी है कि आकाश में विचरण करते हैं, बिना विमान के विचरण करते हैं। इसके बाद फिर ये वर्णन आया कि सुमेरु पर्वत की घाटियों में विद्याधर स्त्रियों के साथ में वे जो है रमण करते हैं। रमण क्या करते हैं? गापयन हरिमीश्वरम, भगवान हरि का जो है गुणगान करते हैं। तो ये बहुत बड़े योगी, तो कहा है महायोगी, ये जो है महाराज चित्रकेतु विद्याधरों के राजा हो गए और महायोगी हो गए। महायोगी का मतलब क्या है? विद्याधर की स्त्रियां उनके साथ में हैं और वे जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं और उनमें वो जो है बिल्कुल आसक्त नहीं है, स्त्रियों में बिल्कुल आसक्त नहीं है भगवान के गुणगान के द्वारा। तो ये महायोगी इनके रूप में इनका वर्णन हुआ है। स्तूय मानो मुनि भी सिद्ध चारण है, मुनियों और सिद्ध चारणों के द्वारा उनका जो है गुणगान होता है। इतने बड़े महायोगी ये बन गए। और अब जो है विष्णु तत्व एक विमान उनको प्राप्त हो गया, भगवान विष्णु का दिया हुआ। और वो विमान ऐसा था भास्वता, जिसमें कि प्रकाश निकल रहा है, विमान में प्रकाश निकल रहा है। और विमान को भी इस तरह से वो चलता है, उनकी इच्छा के अनुसार चलता है। उसमें कोई फ्यूल नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी इच्छा के अनुसार चलता है। और अब वो विमान जब उनको मिल गया तो सुमेरु पर्वत की घाटियों में जो भगवान का गुणगान करते थे स्त्रियों के साथ में रह करके, तो अब जो है वो आगे बढ़े। तो सुमेरु पर्वत के पास कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के शिखर में शिव जी का उन्होंने दर्शन किया। तो शिव जी का जो दर्शन किया, तो ये जैसे महायोगी हैं तो शिव जी तो और बड़े योगी हैं और बहुत बड़े योगी हैं। तो ये जो है स्त्रियों के साथ में भगवान का गुणगान करते हैं और स्त्रियों में उनका कोई आकर्षण नहीं होता है। और शिव जी इतने बड़े योगी हैं कि वे जो है पार्वती को जो है आलिंगन किए हुए हैं और इनकी भी सिद्ध आचरण जो है इनका भी जो है इनका संग कर रहे हैं। तो सिद्ध चारणों के द्वारा घिरे हैं शिव जी और पार्वती को जो है उन्होंने आलिंगन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये वर्णन है कि शिव जी, अगर ये चित्रकेतु महायोगी हैं तो शिव जी महायोगी कि स्त्री को आलिंगन करके भी जो है वे जो है भगवान का गुणगान कर सकते हैं और स्त्री में उनका जो है कोई भी मतलब आकर्षण ना हो। तो महायोगी हैं, तो शिव जी बहुत बड़े योगी हैं। लेकिन ये जो है बहुत ज़ोर से हंसे, तो शिव जी को देख करके बहुत ज़ोर से हंसे। तो शिव जी की जो स्थिति है उसको ये उतना समझ नहीं पाए। लेकिन फिर भी इनका कहना यही था कि शिव जी ठीक है, इनकी स्थिति बहुत ऊंची है कि पार्वती में फिर भी उनका आकर्षण नहीं है जबकि आलिंगन किए हुए हैं, परंतु फिर भी क्या होता है कि लोक शिक्षा के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनका जो कहना था, इनका जो कहने का बिंदु था वो यही था कि शिक्षा के दृष्टि से फिर भी आपका ये कार्य उचित नहीं है। यद्यपि आप इसमें बंधे नहीं हैं, आपको कोई बंधन नहीं है, आप जो है काम वासना से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, आपको कोई बंधन नहीं है। तो वो बहुत ज़ोर से हंसे और विमान भी ऐसा था कि वहीं पार्किंग कर सकते थे। तो जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर शिव जी बैठे हुए हैं और विमान चल रहा है, तो विमान की वहीं पार्किंग कर ली उन्होंने, मतलब विमान वहीं पर रुक गया। तो आजकल के विमान ऐसे नहीं है कि भाई कहीं आकाश में पार्किंग हो जाए, लेकिन ये विमान ऐसा था कि पार्किंग वहीं कर ली और बहुत ज़ोर से हंसे और देवी पार्वती को जो है सुनाते हुए शिव जी की जो है उन्होंने निंदा करना शुरू कर दी। तो ये जो है मतलब प्रभुपाद जो तात्पर्य में जो बता रहे हैं या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान ने जो विमान दिया था उनको इसीलिए दिया था कि शिव जी को जो है वो देखें। और शिव जी की जो स्थिति है तो ये बहुत ऊंची मानते हैं और शिव जी भी इनकी स्थिति बहुत ऊंची मानते हैं। तो शिव जी भी इनकी बात का बुरा नहीं मान रहे, पार्वती जी को बुरा लगा
तो फिर बाद में शिव जी ने पार्वती को समझाया कि वो बहुत ऊंचा भक्त है, और उसका जो है कहना था वो भी अपनी जगह सही था कि शिव जी को ऐसा मतलब लोक शिक्षा के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन शिव जी हंसे, उसकी बात को सुनकर शिव जी भी हंसे, और शिव जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो मति है वो अगाध है, बहुत विशाल उनकी भी जो मति है कि भाई अपनी जगह पर वो भी सही कह रहा है। और शिव जी जो है फिर जो है जब पार्वती नाराज़ होती हैं, तो पार्वती नाराज़ होती हैं तो महाराज चित्रकेतु इसमें भी जो है अपना कुछ पार्वती को उल्टा साफ नहीं देते हैं, बल्कि इसको जो है अपना प्रारब्ध मान लेते हैं। तो ऐसा भी लगता है कि राजा चित्रकेतु को पता है कि प्रारब्ध के अनुसार अभी क्या होने वाला है, और उनका तो है अब कर्म बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार अब जो है क्या हो रहा है, तो वो जो स्थिति है तो वो जो है महाराज चित्रकेतु भी समझ रहे हैं। उनको शाप मिलता है तो शाप को भी स्वीकार कर लेते हैं, और वो अपने प्रारब्ध के अनुसार अब जो है उन्हें कुछ और असुर की योनि प्राप्त होने वाली है, उसको स्वीकार करते हैं, और वो जानते हैं कि वो वैकुंठ की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। तो ये भक्त जो है ऐसे होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हैं, प्रारब्ध के अनुसार उनको जो है एक जीवन या 2 जीवन और भोगना पड़ेगा, उसके बाद वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित है। उनका कुछ भी नया कर्म नहीं बन रहा। महाराज चित्रकूट का कोई भी नया कर्म नहीं बना, ना उनकी ओर से कोई अपराध बना, और पार्वती जी ने साथ दिया तो पार्वती जी कुछ जो है उतना नहीं समझ पाई, जिस कारण से हुआ ये। तो ये सब जो है बड़ी दिव्य कथा है। हरे कृष्ण।